बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मौजू है कि किसी भी ख़ास मकसद के लिए सूरह इखलास का एक अमल, जस्ट एक दफ़ा करने का ये अमल है। सूरह इखलास के बारे में मैं आपको इसकी फजीलत के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और इस पर जितनी भी वीडियोस बनाई जाएँ या बात की जाए तो वो कम है। सूरह इखलास जो इस तरह से है कि अगर आप उसको सूरह तौहीद कहें तो सूरह तौहीद में अल्लाह ताला ने अपनी कंप्लीट जो तारीफ़ है ना, वो सारी की सारी सूरह इखलास के अंदर बयान कर दी। और सूरह इखलास के बेइंतहा फ़वाइद, और ख़ासतौर पे रिज़्क़ के हवालों से तो ज़बरदस्त इसके वज़ाइफ जो है वो ऑलरेडी कई वीडियोस जो है इस पे बन चुकी हैं। तो आज ये ख़ास इस मकसद के लिए मैं वीडियो बनाना चाह रहा था कि बाज़ दोस्तों की ये रिक्वेस्ट थी कि शाहजी कोई ऐसा अमल बता दें जो मतलब है कि 21 डेज़ या 40 डेज़ का नहीं हो, बल्कि कोई परेशानी या कोई मकसद ऐसा होता है जिसे फौरी तौर पर इंसान चाहता है कि वो हल हो जाए और एक ही दिन की नशिस्त में या एक बार ही अमल वो कर लिया जाए। तो अब मैं थोड़ा सा इस पर भी अब जो है वो तवज्जो दे रहा हूँ। मैंने कल भी कुछ वीडियोस ऐसी ही बनाई थी कि जिसमें एक बार सिर्फ आपको अमल करना हो और उसके बाद आपका मसला जो है वो हल हो जाए। तो सूरह इखलास का ये जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंतहाई ताकतवर अमल है, बहुत पावरफुल अमल है। और इसको किसी भी ऐसे मकसद के लिए जो आपको अचानक से ही मसाइल ज़िंदगी के अंदर आते हैं, क्योंकि परेशानी या मुश्किल ये बता कर तो आती नहीं है, तो अचानक से आपको कोई भी मुश्किल दरपेश आ गई, कोई भी मसला पेश आ गया, तो आपने करना सिर्फ ये है कि सूरह इखलास का ये अमल आपने एक ही नशिस्त में बैठ के कंप्लीट कर लेना। अच्छा, अब ये दूसरी बात ये आ गई है, अक्सर जब मैं एक दिन का कोई अमल बताता हूँ तो फिर दोस्त कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके पूछते हैं कि जनाब ये अमल जो है क्या हम कई लोग मिलकर कर लें। देखिए, जब आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं, किसी मुश्किल आपको कोई दरपेश होती है, तो वो आपकी ज़ात के साथ होती है। तो जितना तवज्जो, यकसुई के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ और अल्लाह से तवक्कुल और आस लगा के आप खुद करेंगे, इतना कोई दूसरा आदमी जो है वो आपके साथ बैठकर नहीं कर पाएगा। तो मैं ये सजेस्ट करता होता हूँ कि ये थोड़ी सी मेहनत आप खुद से कर लें। कि देखिए, दुनिया जहान की मेहनत आप करते हैं, इतनी तगोदो, इतनी भागदौड़ करते हैं, आपका क्या ख्याल है कि आजकल के माहौल के अंदर रिस्क के लिए, कमाने के लिए जो बंदा निकलता है घर से बाहर, तो वो कोई आसान काम होता है? तो फिर उससे ज़्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। रब तो बहुत आसानी से आप अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, और ये अल्लाह का कलाम है। तो सूरह इखलास को अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे कि देखिए 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें तो एक कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जब आप पढ़ने बैठेंगे तो इसकी अगर आप कुछ तादाद निकालते हैं तो कितने कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब जो है वो आपके खाते में लिखा जाएगा। और जब आप इतना सवाब कमा रहे हैं, अल्लाह ताला उससे क्या आपसे राज़ी नहीं होंगे? तो आपके जब आप एंड पे अपने मकसद के लिए इससे दुआ करेंगे, इस अमल के साथ, तो वो मकसद कैसे हासिल नहीं होगा या कैसे हल नहीं होगा? तो परेशानियां तो दूर हो जानी है। तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको ये समझ लीजिए कि जनाब, वक्त कोई भी आप निकाल लें, असर से मगरिब का बहुत अच्छा वक्त होता है, और उसके बाद इशा का वक्त है, तो ये भी बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि ये 2 ऐसे वक्त हैं जिसमें आपको भी फरागत होती है। मतलब मोस्टली आप अगर जॉब वाले हैं तो संडे के दिन ये कर सकते हैं, अगर कारोबार वाले तो जुमे को अक्सर ऑफ करते हैं, जुमा से लेके उसके बाद मगरिब तक उनके पास टाइम होता है। तो ये बहरहाल ये मैनेज करना आपका मसला है। बहरहाल आपने करना सिर्फ ये है कि साफ़ सुथरे लिबास में वज़ू शज़ू किया हुआ आपने, और बल्कि गुस्ल कर लें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद खुशबू वगैरह लगा लें, और यकसुई के साथ तन्हाई में एक कमरे में बैठकर किबला रुख बैठकर आपने 7 बार पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और 7 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ये सूरह इखलास की आपने तिलावत कर ली। अब उसके बाद ये एक दफ़ा होगी, उसके बाद आपने इसको करना है 1000 बार सूरह इखलास को। पहली बार के साथ आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, और आगे आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, बस कुल हुवल्लाह के बाद कुल हुवल्लाह ये पढ़ते जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया बात को? फिर भी समझ ना आई हो तो वजीफा शुरू करने से पहले एक बार फिर पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ।
तो आप उसके बाद क्या करना है कि आपने 1000 बार सूरह इखलास पढ़कर फिर आखिर में 7 बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और इस अमल के एंड पर आपने अपने मकसद के लिए अल्लाह पाक से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है कि या रब्बुल इज़्ज़त, मेरा ये जो मसला है, ये मुश्किल है, ये परेशानी है, इसको हल फरमा दें, इसको दूर फरमा दें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से, इस अमल की बरकत से आपका वो जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, वो टल जाएगी। और फिर जाहिर है कि जब परेशानी से इंसान निकलता है तो दूसरा काम फिर इंसान का क्या बनता है कि वो सजदा शुक्र कर ले। तो फिर ये मैं आपसे तवक्को रखूँगा मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कि जब अल्लाह ताला का फजल आप पर नाजिल होता है, उसकी रहमतें आती हैं, और आपका कोई भी काम किसी अमल के बाद, किसी वजीफे के बाद, किसी दुआ के बाद कंप्लीट होता है, तो फिर सबसे पहला काम जो आपने करना होता है वो ये है कि आप सजदा शुक्र करें, शुक्राने के नफल पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो कि इंसान को हर हाल में करना चाहिए। और उसके बाद बेहतर ये होता है कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, कोई भी अमल करें या कोई वजीफा करें, पहले भी उससे पहले कुछ सदका खैरात कर दें, और जब काम आपका हो जाए तो देन भी आप कुछ सदका खैरात कर दें, ताकि अल्लाह ताला की मज़ीद रहमतें, बरकतें आप पर नाजिल होती रहें और आप आइंदा परेशानियों से भी बचे रहें। यही मकसद होता है, यही मतलूब होता है। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए जी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।